हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने लर्निंग चैप्टर पढ़ लिया था और लर्निंग कर्व भी देख लिया था कि कौन कौन से लर्निंग कर्व होते हैं और किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया गया है। ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज जो है हम लोग लर्निंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे कि कुछ थ्योरियाँ हैं, जैसे थॉर्नडाइक की हो गई, वो आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाउलो की है, स्किनर की है, कोहलर की है, ठीक है। ये सारी थ्योरियाँ जो है हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, एक एक थ्योरी डेली कवर करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। मतलब लर्निंग चैप्टर ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो मतलब बनते ही हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ से लर्निंग से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप लोग कोई भी पेपर देख लीजिए, जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं या DSSB के पेपर हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आज जो है हम लोग थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इसके जो कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। ऊपर राइट साइड में जो है वहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो या फिर थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, ये भी नाम से एग्ज़ाम में जो है आ जाते हैं, ठीक है। कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है, तो थॉर्नडाइक की है। प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत किसका है, ये किसने दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कनेक्शनिज्म थ्योरी किसकी है, संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। एसआर थ्योरी भी इसको बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी। तो इतने सारे इसके नाम हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी थोड़ा। इन सब नामों से जो है क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में देखा गया है, पूछा जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, देखते हैं कि थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। कि पहले तो ये देखेंगे कि बिहेवियर मतलब व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है या व्यवहारवाद के पिता कौन है। तो वाटसन जो है व्यवहारवाद के पिता हैं। अब इनको क्यों कहा जाता है, इन्होंने मतलब व्यवहारवाद की फील्ड में काफ़ी अपना सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो है एनवायरनमेंट पे ज़्यादा जोर दिया है कि जो इन्वायरमेंट है अर्थात जो वातावरण है हमारा, हम यहाँ पर व्यक्तियों के या फिर पशुओं के जो है बिहेवियर को जो है चेंज कर सकते हैं। उनको किसी न किसी तरीके से जो है हम ढाल सकते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इनका स्टेटमेंट है, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कि हमें कोई भी व्यक्ति दे दीजिए, कितने भी दे दीजिए, आप जो बताएंगे मैं वो उसे बना दूंगा। चाहे वो चोर बना दूं और मैं चाहूँ तो उसको IAS बना दूं, मैं चाहूँ तो PCS बना दूं, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने कही है कि इन्वायरमेंट का जो है ह्यूमन पर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पर चर्चा होती है, बहस होती है, तब इनके सिद्धांत जो है फेमस सिद्धांतों में से एक माना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो था 1898 में किया था और ये एक बिहेवियरिस्ट हैं। मतलब कि बिहेवियर से रिलेटेड जो इन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है, कि व्यक्ति के या फिर पशुओं के, जानवरों के व्यवहार को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इनकी थ्योरी जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है। व्यक्तियों के व्यवहारों को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इस चीज़ पे। और इनका कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल अर्थात ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मतलब हम कोई कार्य करते हैं तो पहले गलतियां होती हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, मतलब धीरे धीरे उस चीज़ में हम लोग निपुण हो जाते हैं। तो इनका यही कहना था कि कोई भी हो, चाहे वो पशु हो या फिर मनुष्य हो, दोनों जो है किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल अर्थात ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इन्होंने और क्या बातें कही हैं। इनका कहना है कि यदि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके सामने यदि भोजन दिया जाता है, ठीक है, तो उसके मुंह में जो है लार सलाइवा आने लगता है।
तो स्टिमुलस क्या है, जो भोजन है वो स्टिमुलस का कार्य करता है, रिस्पॉन्स क्या है, जो वो सलाइवा आ रहा है मुंह से, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है इन्होंने कहा है कि दोनों के मध्य कनेक्शन होता है, इसको सीखना बोलते हैं। तो इनकी थ्योरी जो है, इसलिए कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोली जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने जो है सीखने की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया पशु या मनुष्य दोनों में समान ढंग से होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है, सीखना जो होता है ये क्रमोत्तर ढंग से होता है, न कि सूझपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर इन्होंने कहा है, सीखने में चिंतन या विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात हम सीख लेते हैं लेकिन उस चिंतन या फिर रीजनिंग या थिंकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट बहुत मतलब रोचक है। इनका जो है एक्सपेरिमेंट एक कैट बिल्ली पर है और पजल बॉक्स जो है इसका नाम है, जो भी ये बॉक्स है इसका नाम है पजल बॉक्स। तो यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को जो है एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स का नाम है वो पजल बॉक्स है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में जो बॉक्स था उसका नाम क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कि पजल बॉक्स उसका नाम था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। भूखी बिल्ली को जो है बंद कर दिया इन्होंने बॉक्स में, और एक लीवर था। ये लीवर क्या होता है, एक मिनट में समझा देता हूँ सही से। लीवर क्या होता है, ये लीवर को बटन आप समझ लीजिए, ठीक है, कि ये ऑन ऑफ करने वाली बटन है। जैसे ही बटन पे पैर रखता है वैसे ही ये दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है और यहाँ पे भोजन रखा हुआ है, बिल्ली खा लेती है, ठीक है। तो है क्या कि जब बिल्ली भूखी होती है, इन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। अब बिल्ली इधर उधर झपट्टा मारती है, बहुत नोचती है इधर उधर कि कैसे भी बाहर निकल जाऊं, भोजन खा लूं। लेकिन होता क्या है कि नहीं खुलता है, पजल बॉक्स जो है नहीं खुलता है किसी भी तरीके से। ये और ज़्यादा कूदती है, तो धीरे धीरे होता क्या है कि इसका पैर अचानक जो है लीवर पे पड़ जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं बटन पे पड़ जाता है। तो जो ये दरवाज़ा है ये खुल जाता है अपने आप। बिल्ली आती है, यहाँ पे खा लेती है। फिर ये क्या करते हैं, फिर से बिल्ली को बंद कर देते हैं अंदर। तो ऐसे ही कई बार करते हैं। तो ये क्या होता है, बिल्ली समझ जाती है कि लीवर पे जब पैर पड़ता है हमारा, तभी ये जो है दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। तो बिल्ली धीरे धीरे ये क्या होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ये जब कई बार ऐसा किया, तो इन्होंने जब लास्ट में क्या हुआ कि ये जैसे ही बिल्ली को अंदर रखते थे, वैसे ही बिल्ली क्या करती थी, लीवर पे पैर रख के उसको दरवाजे को ओपन कर दे रही थी। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट है कि बिल्ली भी मतलब कैसे उसके व्यवहार में चेंज आता है, ठीक है। अब ये जो मतलब स्टिमुलस और रिस्पांस पे इन्होंने कार्य किया कि मतलब भोजन है ये स्टिमुलस का कार्य कर रहा है, और ये रिस्पांस है बिल्ली का, ठीक है, कि उसको भूख लगी हुई है। और इन दोनों के माध्यम से, भूख और बिल्ली के भोजन के माध्यम से, ये लीवर जो है, बिल्ली जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। और जब निकलने का प्रयास करती है तभी वो है जो चीज़ों को सीखती है। तो बिल्ली ने क्या सीखा कि लीवर को दबाएंगे तब दरवाज़ा ओपन होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आशा है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। थॉर्नडाइक ने क्या किया, सीखने के 2 नियम बांटे, ठीक है। पहले नियम जो है वो मुख्य नियम इन्होंने बताया कि पहले जो सीखने के 2 भागों में बांटा है। पहला जो है मुख्य नियम मतलब मेजर लॉज हैं, ठीक है, और दूसरे हैं सहायक नियम सबऑर्डिनेट लॉज। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बांटा है और क्या क्या कहा है इसके अंतर्गत। तो मेजर लॉज जो है, मुख्य नियम जो है वो 3 है। पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम अर्थात कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, ठीक है, तो वो तत्पर होना चाहिए, अर्थात कि रेडी होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। अगर स्कूल उसको जाना है तो उसके लिए वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटली वो सही होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, अर्थात उसके हाथ पैर इतने मजबूत हो सके कि वो पेंसिल जो है वो सही से पकड़ सके, पेन सही से पकड़ सके, या फिर बुक को पलट सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने के बच्चे को जो है कॉलेज भेज सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं। अर्थात जो है बच्चा जो है रेडी होना चाहिए, इसलिए इसको लॉ ऑफ रेडीनेस भी बोलते हैं, ठीक है। कि तत्परता का नियम। सोशली जो है वो भी होना चाहिए रेडी, इमोशनली भी रेडी होना चाहिए, अर्थात ये नहीं कि उसको नहीं जाने का मन है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके मस्तिष्क में, या फिर इमोशंस प्रॉब्लम है, तो फिर
अर्थात यही है कि इन सब चीज़ें जो है वो फिट होनी चाहिए बच्चा, तभी जो है लॉ ऑफ रेडीनेस है, मतलब तत्पर होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, कोई कार्य करने के लिए, तभी उसको जो है वो कार्य दिया जाए। ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट कहता है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अर्थात ये है कि हम जितना अभ्यास करेंगे किसी चीज़ के लिए उतना ही हम सीखेंगे। ठीक है। और जब अभ्यास नहीं करेंगे तो वो सीखने की दर जो है वो कम होती चली जाएगी। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो। हम मैथ के क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा हमें वो आएगा, उतना ज़्यादा हम उसमें शार्प होते चले जाएंगे। और अगर उसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, हम उसमें जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाएगी, या कहते हैं कि वो उसमें हम बहुत ज़्यादा निपुण नहीं हो पाएंगे। ठीक है। यदि एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमने टाइपिंग सीखी है, डेली अगर टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के हम देखते हैं डेली टू डेली स्पीड जो है हमारी बढ़ती चली जाती है, हम उसमें शार्प होते चले जाते हैं। लेकिन वही अगर 2-3 महीने अगर टाइपिंग छोड़ देते हैं, 6 महीने छोड़ देते हैं, उसके बाद करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी पहले से टाइपिंग थी वो काफ़ी मतलब कम आ रही है, स्पीड काफ़ी कम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अर्थात हम जितना उसको यूज करेंगे उतना लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जितना नहीं करेंगे उतना कम है। इन्होंने तीसरा नियम क्या दिया कि लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम कैसे, मतलब रिवार्ड या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा है पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अर्थात इन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे को कोई भी कार्य करने में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, अर्थात उसको अच्छा लग रहा है वो कार्य करने में, तभी वो जो है उस कार्य को ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा, करेगा। ठीक है। अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो कार्य नहीं करेगा, या फिर उतनी अच्छी तरीके से नहीं करेगा, हम दबाव भी डालते हैं तो वो कार्य नहीं होता है, या पनिशमेंट देते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। हम किसी बच्चों को किसी कार्य के लिए रिवार्ड देते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए चॉकलेट दे दिया कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, या तालियां बजवा दिया क्लास में, सबके सामने बच्चों को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या होता है, एक रिवॉर्ड है, पॉजिटिव इफेक्ट है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है। और पनिशमेंट क्या है, बच्चों को क्लास के अंदर डांट देना, ठीक है, उसको पनिश करना, कोई कि हाथ खड़ा कर दो या मुर्गा बन जाओ, ये सारी चीज़ें जो है दूसरे में आती हैं, तो इससे क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब प्रभाव का नियम। इसीलिए टीचर हैं उनको पॉजिटिव इफेक्ट पे जोर देना चाहिए कि बच्चों को जो है नेगेटिव इफेक्ट ना मिले। इसीलिए क्या है, अब जो टीचर हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि बच्चों को मारें, पीटें, ये सारे कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो ये मेजर नियम जो है बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये 3 मेजर नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब प्रभाव का नियम। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से चौथा दे के पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक का नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखने वाली हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, हम इनके और भी नियम देखते हैं। ये सहायक नियम है, इन्होंने मतलब दिए हुए हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्व प्रबलता का नियम। चौथा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी और सिमिलरिटीज, अनुरूपता सदस्यता का नियम। पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है। तो ये 5 नियम है, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, वैसे अभी तक तो नहीं आए हैं। और बाकी वो जो मेन जो नियम है, ठीक है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे वीडियो और क्वालिटी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हेलो एजुकेटर्स आप अपने फेसबुक पे सर्च करिएगा, वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा। हेलो एजुकेटर्स नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।